भारत माता की वंदे वंदे वंदे। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेह दौरे के बाद चीन की घबराहट सामने आई है। किस तरीके से चीन थर-थर कांप रहा है और वो कह रहा है कि हम समझौता चाहते हैं और दोनों ही कूटनीतिक स्तर पर हम बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्रालय किस तरीके से कह रहा है कि दोनों पक्षों को शांति बनाने चाहिए और दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष को हालत बिगाड़ने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक लेह दौरे पर पहुंचते हैं। पहले राजनाथ सिंह को जाना था, लेकिन अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और किस तरीके से जो वहां पर जवान हैं उनका मनोबल बढ़ता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही किस तरीके से वंदे मातरम और भारत मां के जय के नारे वहां पर गूंजने लगते हैं। इससे दिखाई देता है कि कितना ही जो हमारे वीर सैनिक वहां पर तैनात हैं उनमें साहस और किस तरीके से जज्बा है। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 8 बजे अचानक लद्दाख पहुंच गए। गलवान की झड़प के 18 दिन के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लद्दाख दौरा है। इससे पहले इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख पहुंचने की खबर अचानक आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीमू में 1000 फीट ऊंची फॉरवर्ड लोकेशन पर आर्मी, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों से बात की। नीमू से चीन की दूरी सिर्फ 200 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों से बातचीत की, गलवान झड़प में घायल हुए सैनिकों से मुलाकात की। मोदी के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और आर्मी चीफ एमएम नरवणे भी शामिल रहे। और आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा होता है और उसके बाद चीन की घबराहट सामने आती है और वो तुरंत किस तरीके से उसके विदेश मंत्रालय का बयान आता है और वो कहते हैं कि सैन्य कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है और दोनों पक्षों में किसी को भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि हालात बिगड़े। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चाइना पहले ग्लोबल टाइम्स के जरिए और किस तरीके से गिदड़ भभकी दे रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जैसे ही लेह में दौरा होता है उसके बाद उस डरपोक चाइना की घबराहट सामने आती है। उसके चीन मंत्रालय का बयान तुरंत आता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सेना का मनोबल कितना बड़ा है ये आप देख सकते हैं। रक्षा मंत्री पहले जाने वाले थे, लेकिन अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो ये दिखाई देता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रणनीति बनाकर चल रहे हैं। पहले से ही कांग्रेस इस पर सवाल उठाती आ रही है, लेकिन कांग्रेस की चाहे वो राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, बिना सोचे समझे बोलने वाले राहुल गांधी, जिनको कोई चीज पता नहीं होती और वह बस बिना सोचे समझे उनको बयान देना होता है, क्योंकि उनको चर्चा में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे अलग, वो करने में विश्वास रखते हैं, ना कि कहने में। तो जिस तरीके से हमने देखा कि गलवान में झड़प हुई और आज 18वें दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह का दौरा करते हैं और इससे पहले किस तरीके से हाई लेवल की मीटिंग चलती है और उसके बाद रक्षा जो डील है अहम, ये दिखाई देता है कि किस तरीके से अपनी सैन्य शक्ति को पहले मजबूत करने पर ध्यान दिया जाता है, उसके बाद युद्ध पर फैसले लेने की बारी आई है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना से मुलाकात करते हैं। तो इसीलिए ये दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब पूरी तैयारी कर है और भारत किसी भी जो बचकाना हरकतें हैं कांग्रेस की, जिस तरीके से वो इस पर आरोप भी लगाती रही है और ये उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर साइलेंट है, लेकिन आज ये दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रणनीति के तहत वो काम कर रहे हैं, ना कि वो चर्चा में बने रहने के लिए राहुल गांधी और तमाम सोनिया के जो चाटुकार उनके नेता हैं और पत्रकार हैं जिस तरीके से इस पर अपनी बयानबाजी कर रहे थे और ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं इस पर। और वो यहाँ तक कि राहुल गांधी का ये कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन ये देखने वाली बात है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के बीच जाते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं। इससे पहले ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ तक कह दिया कि हमने सेना के हाथ खोल दिए हैं। ये 70 सालों में पहली बार हुआ है कि सेना को पूरी आज़ादी दे दी गई है कि वो कोई भी फैसला अपने तरीके से सिचुएशन को देखते हुए ले सकते हैं। और इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के रहते देश की सीमाएं हमेशा सुरक्षित रही हैं, यानी कि उन्होंने सेना का मनोबल बढ़ाते हुए ये ट्वीट किया और साथ में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बारे में भी कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख जाकर सेना के जवानों से भेंट करके उनका उत्साहवर्धन करने से निश्चित रूप से सेना का मनोबल और ऊंचा हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी के इस कदम की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद देता हूं। इससे पहले भी हाई लेवल
की मीटिंग होती रही है और इसके बाद भी हाई लेवल की मीटिंग हुई, क्योंकि जिस तरीके से हालात इस वक्त हैं से सीमा पर भारतीय और चीनी सैनिक एक दूसरे के आमने सामने हैं और भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। जिस तरीके से इमरजेंसी परचेजिंग हो या फिर सैन्य शक्ति को बढ़ावा देना, इजराइल, रशिया, यहां तक कि राफेल का जो सौदा हुआ था वो भी जल्द ही डिलीवरी करने की फ्रांस से मांग की गई है और वो इसी महीने यानी 27 जुलाई तक राफेल भी आ रहा है। तो ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले देश की जो सैन्य शक्ति है उसको मजबूत की, उसके बाद अब युद्ध पर फैसला ले रहे हैं। तो अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कदम उठाया है, ये देखा जा सकता है कि चाइना इससे कितना डरा हुआ है, इसीलिए वो इस तरीके के बयानबाजी कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए हैं, अगर कोई भी आंख उठाकर भारत की तरफ देखता है तो वो छोड़ेंगे नहीं। इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और जिस तरीके से डिजिटल स्ट्राइक करके चाइना की कमर तोड़ दी गई है, उसकी आर्थिक कमर टूटी है और जिस तरीके से हमारे जवानों ने गलवान घाटी में उनके सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता का बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जो उनके सैनिक इसमें मारे गए हैं गलवान घाटी में, अगर उनके आंकड़ों को अगर डिस्क्लोज करती है तो चाइना में विद्रोह हो सकता है, इसीलिए वो आंकड़े नहीं बता रही है। तो ये देखा जा सकता है कि चाइना कितनी डरी हुई है और उसकी जो कायर आर्मी है वो भारतीय जवानों के सामने टिक नहीं सकती, ये उसे पता है, इसीलिए वो बौखलाहट उसके सामने आई है। इसीलिए वो डर के मारे घबराहट में इस तरीके के बयानबाजी कर रहा है और कह रहा है दोनों पक्षों में हालत को खराब करने के लिए किसी को भी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जिस तरीके से सेना के जवानों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम की जो गूंज वहां पर सुनाई दी, वो भारतीय सैनिकों ने जो नारे लगाए चीनी सैनिकों को भी सुनाई दे गए होंगे, इसीलिए वो इतनी घबराहट वहां पर मची हुई है और चीनी सैनिक बिल्कुल भी तैयार नहीं है भारतीय सैनिकों से लोहा लेने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि चीनी सैनिक कितने कायर हैं और वो भारतीय सैनिक के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि राजनाथ सिंह का गुरुवार को लद्दाख जाने का कार्यक्रम था, लेकिन टाल दिया गया और आज फिर उम्मीद की जा रही थी कि राजनाथ लद्दाख पहुंचेंगे, लेकिन अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए। मोदी का लद्दाख दौरा विपक्ष को जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी इस मुद्दे पर निशाना बना रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और सेना पर भी वो तमाम तरीके के सवाल उठा रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री चीन का समर्थन क्यों कर रहे हैं इसमें साफ साफ बताना चाहिए, जबकि वो यहाँ पर बैठकर चीन को समर्थन कर रहे हैं। और किस तरीके से ग्लोबल टाइम्स जिस तरीके से बोलता है उसी तरीके से पूरी कांग्रेस इस वक्त लगी हुई है। और इस पर आपको बता दें कि मनीष तिवारी जो एक बड़े चाटुकार हैं सोनिया गांधी के, उन्होंने भी इस पर टिप्पणी की है और उन्होंने लिखा है कि जब इंदिरा गांधी ले गई थी तो पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए थे, अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करते हैं। तो उन्होंने ये तंज भरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और इस पर मनीष तिवारी को समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या सेना हो, कांग्रेस की तरह वो बचकानी हरकतें नहीं करती है, वो एक रणनीति के तहत काम करती है और ये रणनीति अब बन चुकी है। चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी हो चुकी है। अब किसी भी पल फैसला लिया जा सकता है, युद्ध शुरू हो सकता है। अगर चाइना ने थोड़ी सी भी हिमाकत की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये कांग्रेस भी इस पर बौखला गई है, उसमें कहीं ना कहीं डर का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना घबराया हुआ है, कांग्रेस में डर का माहौल लाजमी है और इसीलिए बौखलाहट इनकी सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जून की मन की बात कार्यक्रम में भी उन्होंने कहा था कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। हमें दोस्ती निभाना और आंखों में आंखें डालकर जवाब देना आता है। अपने वीर सपूतों के परिवारों के मन में जो जज्बा है उन पर देश को गर्व है। लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जो इस वक्त लद्दाख से अपडेट आ रही हैं, लद्दाख में आसमान में उड़ते फाइटर लेह के लोगों को कैसे कारगिल युद्ध की याद दिला रहे हैं, यानी जिस तरीके से कारगिल के युद्ध में हुआ था वैसे ही सिचुएशन बनी हुई है। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेह का दौरा एक तरीके से देखा जा रहा है कि चाइना को अब मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी हो चुकी है और युद्ध पर फैसला आ सकता है। इसी बीच चाइना की घबराहट जो सामने आती है, इस पर भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रंट में लीड कर रहे हैं सेना को, और इसीलिए चाइना की घबराहट भी लाजमी है और इसीलिए वो इस तरीके से बयानबाजी कर रहा है और इसी तरीके से उसकी जो घबराहट है वो सामने आ रही है। और यहीं पर राहुल गांधी के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से इस पर सियासत करते आ रहे हैं और जिस तरीके से उनका ये कहना है कि हमारी ज़मीन
चाइना ने हड़प ली है और तमाम तरीके की ऐसे प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। जो चाइना चाहता था वो यहाँ पर वो बैठकर कर रहे थे और आज उनको भी इस पर मुंहतोड़ जवाब मिल गया है और आगे भी उनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना इस वक्त काम कर रही है, एक रणनीति के तहत काम कर रही है, देखा जा सकता है कि चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और इसीलिए चाइना थर थर कांप रहा है। और विदेश मंत्रालय का इसीलिए बयान इस वक्त आ रहा है। इनको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेह दौरा चाइना के लिए कितना खतरनाक साबित होगा। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे।